हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बसोहली है। तो यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं कि आपका पहाड़ी शैली ही चल रहा है। तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत क्या आता है, आपका बसोहली आता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो इसको ये वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कौन से एग्जाम में क्या कैसे क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको समझाती हूँ पहले, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है जल्दी से एक बार और ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि ताकि उन स्टूडेंट को भी पता लग जाए कि ताकि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका क्लास टाइम चेंज करके आपका क्लास टाइम सुबह मॉर्निंग में 10 बजे कर दें, सुबह 10 बजे और रात में 10:30 बजे। तो मॉर्निंग वाला 10 बजे वाला टाइम बताइएगा सारे कमेंट करके कि ये वाला टाइम मतलब आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। इसको भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बसोहली शैली। तो बसोहली शैली के बारे में बताते हैं कि बसोहली शैली है, ठीक है। इसका जो सबसे प्राचीन शैली जो मानी गई है, यानी कि बसोहली, गुलेर, चंबा, ये जितनी भी हैं, इनसे सबसे ज्यादा वो जो पुरानी शैली मानी गई है, सबसे ज्यादा जो प्राचीन शैली वो कौन सी हो जाएगी, बसोहली शैली हो जाएगी। वो किसके द्वारा हो जाएगी, जेसी फ्रेंच के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जेसी फ्रेंच ने बसोहली शैली को ही सबसे प्राचीन शैली माना है और ये सबसे प्राचीन शैली ही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बसोहली शैली कहां पर पड़ता है, तो ये जसरोटा जिला, ठीक है। यहां से हम पढ़ते हैं कि बसोहली शैली है जम्मू राज्य के जसरोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जिला है जो वर्तमान कठुआ है कि उसकी एक तहसील है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये नदी देख लेते हैं, नदी है यहाँ पर रावी नदी। तो रावी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये चीज आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। याद रखिएगा कि बसोहली सबसे प्राचीन शैली है, किसके द्वारा, जेसी फ्रेंच के द्वारा। अगर हम बात करें कि यह कहां पर है स्थित है, तो जसरोटा जिला के या मतलब एक तहसील है वहां पर स्थित है, मतलब वर्तमान कठुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी रावी नदी ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चित्रकारों के बारे में, बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो स्थापना हुई है, यानी कि जो स्थापना का है यहाँ पर भोगपाल, जो कुल्लू के राजकुमार थे, कौन, भोगपाल, ठीक है, जो कुल्लू के राजकुमार थे। समय है यहाँ पे 765 ईस्वी है, ठीक है, 765, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को यहाँ पे बहुत छोटा से दिख रहा है तो बता दे रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन होती है ना, मैम दिख नहीं रहा है। तो कोशिश करिए, देखो पढ़ने वालों को तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कोशिश करना है, ठीक है। स्थापना हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं संरक्षक राजा, जो इसके संरक्षक राजा है, यानी कि जो प्रमुख राजा है वो कौन है, राजा कृपाल पाल, ठीक है। राजा कृपाल पाल हैं जिनके समय में चरमोत्कर्ष हुआ था, यानी कि जो बसोहली शैली की जो विकसित हुई थी, चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, वो राजा कृपाल पाल के समय में पहुंची थी, ठीक है। स्थापना याद करिएगा, वो भोगपाल है, और ये संरक्षक राजा जो प्रमुख राजा है कृपाल पाल है, ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, चरमोत्कर्ष हुआ था। ये चीज आपको पॉइंट क्लियर करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आधुनिक बसोहली की स्थापना। जो आधुनिक बसोहली स्थापना हुई है वो 1665 भूपत पाल के समय, ठीक है। ये तो सब माने हुए हैं कि यहाँ पे भोगपाल है कि ये वो जो आधुनिक बसोहली की स्थापना हुई है वो 1665 किसके समय में हुई है, भूपत पाल के समय हुई है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यानी कि 17वीं शताब्दी, ठीक है। ये चीज हो गया आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर ये चीज बात कर ली कि स्थापना देख लिया, चरमोत्कर्ष देख लिया, यहाँ पर देख लिया कि कौन सी जगह पर स्थित है, कौन सी शैली पुरानी है, किसके द्वारा पुरानी है, किसने कहा है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखो बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, कहां पर, पहाड़ी शैली पर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग का मानना है कि यहाँ पर जो गुलेर वंश, ठीक है, गुलेर वंश का ही से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गुलेर वंश के कौन है, पंडित सेव हैं, जो एक चित्रकार थे, जिनका बेटा था, यानी कि जिनका पुत्र था वो कौन था, नैनसुख था, ठीक है, जिसका जन्म गुलेर में हुआ था। यहाँ पर देखेंगे नैनसुख, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो नैनसुख को जॉय ऑफ आइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है। और यहाँ पर बता देते हैं वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड ब्रिलियंट पेंटर, ठीक है, इसके भी नाम मतलब इनको बोला जाता है नैनसुख को, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अभी हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो चरमोत्कर्ष हुआ है बसोहली शैली का, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नैनसुख का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इनका
मतलब इनको श्रेय जाता है नैनसुख को, ठीक है। तो ये पंडित सेव हैं, यही है गुलेर शैली के। तो यहाँ पर है इनका मतलब पंडित सेव जो है वो एक चित्रकार हैं, ठीक है, तो उन्हीं का ही पुत्र है नैनसुख है। तो यहाँ को जो उनका समय है वो 1710 से यहाँ पर कहाँ पर हो जाता है, गुलेर शैली, ठीक है, मतलब गुलेर में हुआ था, गुलेर शैली नहीं गुलेर में, ठीक है। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है, बसोहली में हुई है 1778। 1710 में यहाँ पे जन्म है। जन्म इतना नहीं पूछेगा, ना ही मृत्यु पूछेगा, ना ही पूछेगा कि ये कहाँ है। बस आपको ये बताना है कि पहले इनका जो जन्म हुआ था वो गुलेर शैली में हुआ था, फिर बाद में बसोहली शैली में ये जाके बस गए थे। कैसे बस गए थे, क्योंकि यहाँ पर 1763 तक जोरावर सिंह तथा बलवंत सिंह, यानी कि ये जोरावर सिंह और बलवंत सिंह है, ये कहाँ के हैं, जसरोटा के हैं, यानी कि बसोहली शैली के हैं। मतलब जसरोटा एक जिला है, वहां के ये थे राजा, ठीक है। इन्हीं के दरबार में ये काम किया करते थे, ठीक है। किसके दरबार में काम किया करते थे, वो जोरावर सिंह और बलवंत सिंह, ठीक है। ये चीज याद रखना है। एग्जाम में कैसे भी घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले ये किसके शासन के में काम करते थे। सबसे पहले तो हो सकता है वहां पे आपके राजा दे दिए जाएं और आपको उनको बताना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये गुलेर से जसरोटा है, ठीक है। बाकी फिर ये पश्चात मतलब बाद में इन्होंने जो काम किया, पहले इन्होंने काम किया था, किसमें काम किया था, जोरावर और बलवंत सिंह के दरबार में काम किया था। फिर उसके बाद में कहां पर, अमृतपाल के यहाँ काम किया। ये चीज आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। बाकी ये चीज नैनसुख है, 2010 में अमिताभ दत्त ने इनके आधार पर एक फिल्म बनाई थी। कौन से सन में, 2010। और किसने बनाई थी, अमिताभ दत्त ने, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया नैनसुख के बारे में, क्योंकि इनका यहाँ पर है पिता तो आप जानते हैं पंडित सेव, भाई हो जाएगा मानक या माणक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मानक अलग है, मानकू अलग है। मानकू एक महिला चित्रकार है, ठीक है। तो ये चीज आप याद करिए। बाकी तो ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर, आपने देखा स्थापना भी देख ली, संरक्षक राजा भी देख लिए, आधुनिक बसोहली की स्थापना भी देख ली। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बसोहली यानी कि जो बसोहली का सर्वप्रथम जो रहस्य मतलब जो है रहस्य उद्घाटन जो है वो कहाँ से मिला है, 1918 से 1919 में, ठीक है। 18 से 1919 में भारतीय पुरातत्व विभाग के सूचना पत्र द्वारा हुआ, ठीक है। कौन सन में, 1918 से 1919, ठीक है। सर्वप्रथम किसका, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के विभाग के सूचना के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले बसोहली के चित्र अमृतसर बाजार में नेपाली तथा तिब्बती चित्रों के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। बसोहली के चित्र अमृतसर बाजार में नेपाली तथा तिब्बती चित्र मालिकाओं के नाम से जाने जाते थे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि यहाँ पर पहले अगर बसोहली शैली को किस नाम से जाना जाता था अमृतसर में, तो आप जान सकते हैं। तो आपको अगर पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे देंगे कि नेपाली तथा तिब्बती, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ये चीज आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। नेपाली तिब्बती ये वाला भी हो गया है कि किस अमृतसर में किस नाम से जानते हैं, स्थापना भी हो गई है। और यहाँ पर आधुनिक संरक्षक वो है जो शर्मोत्कर्ष है, ये भी आपका हो गया है। तो ये चीज पॉइंट क्लियर रखना, ठीक है। ये चीज आप हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1929 में, ठीक है। 1918 19 तक तो आपने देख लिया कि यहाँ पर सबसे पहले रहस्य उद्घाटन जो हुआ था उनके सूचना पत्र में भारतीय पुरातत्व द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला था। अब हम बात करते हैं 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका, ठीक है, जो अजीत घोष की रूपम पत्रिका है उनमें बसोहली शैली को मतलब बसोहली शैली के चित्रों को प्रस्तुत किया है, ठीक है। किसने, अजीत घोष ने। और कौन सन में, 1929 में। ये चीज आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे बी.एन. गोस्वामी। बी.एन. गोस्वामी है, इन्होंने ही पंडित से मतलब उनके मतलब वो वंश माना था कि वहां पर उन्हीं के वंश से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बसोहली शैली को सबसे प्राचीन शैली माना है, ठीक है। यहाँ पे घराना शैली के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, यहाँ पर किसको, बसोहली शैली, ठीक है। किसके द्वारा, यहाँ पे, ठीक है। ये चीज जन्म, ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, बी.एन. गोस्वामी, ठीक है। यहाँ पे जन्म मानते हैं, घराना शैली, ठीक है। ये चीज आपका कंप्लीट हो गया।
यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार सारे स्टूडेंट पहले ये बताइए कि आपको जितना समझाया समझ में आया। देखो समझ में आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी मेरी लंबी क्लास नहीं होती है, बहुत छोटी ही क्लास होती है। जितना बस मैं बताऊं बस आप उसको अच्छे से याद करिए और बिल्कुल एकदम टाइम से आप ज्वाइन हो जाइए करें। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कि बाद में ज्वाइन होते हैं, तो ऐसा ना करिए, बिल्कुल टाइम से ज्वाइन होइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्टार्टिंग से, देखो थ्योरी होती है, थ्योरी को पहले स्टार्टिंग से समझना पड़ता है, तब अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ से चीज मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। ये चीज याद करिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बसोहली के चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो चित्रकार है हमारा देवीदास के बारे में देखते हैं, ठीक है। देवीदास है रसमंजरी। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि रसमंजरी किसने लिखा है, ठीक है। इसके लेखक बताइएगा। रसमंजरी है जो 1964 से वो 1694 से 95 है, ठीक है। क्या किसकी चित्र मतलब यहाँ पे चित्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चित्र भी लिख देती हूँ, चित्र नहीं लिखा है, ठीक है। साइड में आपके कौन से हैं, चित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र है ये रसमंजरी। तो यहाँ पे मतलब ग्रंथों का चित्र तो होता ही था, पोथियां होती थी, उन्हीं का चित्र क्या था। समय हो गए, कौन सा हो गया, राजा कृपाल पाल, जिसके समय में क्या हुआ था, चरमोत्कर्ष हुआ था। याद रखिएगा, जिनके समय में कृपाल पाल के समय चरमोत्कर्ष हुआ था बसोहली शैली का। ये चीज पॉइंट याद करिएगा। संग्रहालय अगर पूछता है तो भारत कला भवन बनारस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रसमंजरी है, समय तो कृपाल पाल और बाकी भारत कला भवन बनारस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये किसका है, ये देवीदास। अब हम बात करते हैं मानकू के बारे में बात करते हैं। मानकू जो है क्या है, एक महिला चित्रकार है। क्या है, एक महिला चित्रकार, ठीक है, याद रखिएगा। मानकू है या मानकू भी बोल सकते हैं या मानकू भी बोल सकते हैं, जो एक महिला चित्रकार है। इन्होंने किस पर ग्रंथ पे चित्र किया है, गीत गोविंद तथा भागवत पुराण। किसमें, गीत गोविंद तथा भागवत पुराण। गीत गोविंद का एक चित्र मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्ण विद गोपीज है, ठीक है। कृष्ण विद गोपीज है, ये किस में बना है, 1730 में बना हुआ है। और ये कहां पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। बाकी आपको पता है कि मानकू ने, फिर से रिपीट कर रही हूं, मानकू ने 2 चित्र बनाए हैं, ठीक है। एक आपका गीत गोविंद और दूसरा भागवत पुराण हो जाएगा। गीत गोविंद का चित्र हो जाएगा कृष्ण विद गोपीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये कौन से संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसको देखो अच्छे से याद करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से चित्र कहां पर है, कौन से संग्रहालय में है, तो इसको भी याद करें। देवीदास का है, देवीदास का भी इंपॉर्टेंट है, देवीदास का भी याद करिएगा, ठीक है। तो देवीदास और मानकू ये 2 तो हो गए। नैन सुख का अगर हम बात करें तो नैन सुख में जितना इनका बायोडेटा है वो पूरा मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया था, उसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रांझा, बस यानी कि यहाँ पर बस 4 ही चित्रकार हैं, देवीदास, मानकू, नैन सुख तथा रांझा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब हम बाकी जो चित्रकार मतलब जो चित्र हैं, अभी तो आपने चित्रकारों के चित्र देखे, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ चित्र देखेंगे बसोहली शैली के। तो यहाँ पर है 2 मैंने आपको बता दिए हैं कि ये ग्रंथ के हैं, ग्रंथों के चित्र हैं। जो बाकी हैं उनके चित्र हैं, कौन कौन से हैं, माखन चोर उखल बंधन के हैं, कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं। माखन चोर इंपॉर्टेंट है, उखल बंधन, अब देखो मैं जो बता रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए ये भी इंपॉर्टेंट है। शाहजहां भूपत पाल का सम्मान करते हुए, भूपत पाल कौन थे, यहाँ पे आधुनिक बसोहली शैली के स्थापना जो करी थी 1665, ठीक है, याद रखिएगा। गिरि गोवर्धन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो याद करिएगा बिल्कुल। विष्णु के 10 अवतार, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमला सिंह, लक्ष्मी नारायण, विनोद राग, उत्का तथा अभिसारिका नायिका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो ज्यादा नहीं बताए हैं। मिलन की विराट, देखो जो चीज मैं बता रही हूँ उसको तो बिल्कुल एकदम माइंड में फीड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज सारे स्टूडेंट एक बार फिर से कमेंट करके बताइए कि जितना बताया है उतना समझ में आया है या नहीं। देखो यहाँ पर बता दे रही हूँ, देखो इसीलिए मैं 2 पहाड़ी शैली और राजस्थानी, आप लोग भी जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैंने पूरा राजस्थानी शैली पूरा कंप्लीट कराया है। एक एक पॉइंट्स आपको बिल्कुल अलग लिखवाए हैं, अलग अलग केंद्र लिखवाए हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखो उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको बिल्कुल भी ऑप्शन करने की मतलब अगर आप प्रैक्टिस सेट कभी लगाने बैठे गए ना, तो अगर आप चाहे 1000
क्वेश्चंस हो चाहे 2000 हो, आप बहुत जल्दी इसको क्वेश्चंस लगा ले जाएंगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, तो उसको अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से याद करिए। ठीक है, बाकी तो उससे अगर मुझे क्वेश्चंस बनाने हो तो उसको तो मैं 1000 1200 कितने भी बना सकती हूँ। क्वेश्चन बनाने को है उलट पुलट के कैसे भी बना सकते हैं कि कृष्ण विद गोपीज कौन से संग्रहालय में है, कृष्ण विद गोपीज कौन से सन में बना है, कृष्ण विद गोपीज किसने मतलब बनाया है, कृष्ण विद गोपीज किस मतलब उसका ग्रंथ का चित्रण है। ठीक है, और कृष्ण विद गोपीज कौन से शैली का है। देखो अब एक ही क्वेश्चन के आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हो गए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो गए। अब इतनी सी लाइन के, सिर्फ इतनी सी लाइन के, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे याद करना है कि मानकू का गीत गोविंद है, भागवत पुराण है, मानकू गीत गोविंद का आपको याद करना है, कृष्ण विद गोपीज है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है। बस आपको क्या याद करना है, कुछ नहीं। चलिए ये तो चीज हो गया। अब आपका कंप्लीट हो गया। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर विशेषताएं। देखो हर किसी की, देखो सबसे ज्यादा विशेषताएं यहीं से शुरू हो जाती हैं आपकी अभ्रंश शैली से। अभ्रंश शैली और मतलब अभ्रंश शैली से ज्यादा स्टार्ट होती हैं, वहीं से विशेषताओं के बारे में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, चाहे मुगल शैली का हो, चाहे आपका दक्षिणी शैली का हो, चाहे आपका पहाड़ी शैली और राजस्थानी। तो जितनी भी विशेषताएं हैं उसको तो अच्छे से याद करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये वाला एग्जाम में आ चुका है, पहाड़ी शैली में किस रंग का प्रयोग किया है। तो किस रंग का प्रयोग किया है, बिल्कुल चटक रंग, बिल्कुल एकदम डार्क कलर का रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर चमक के लिए उन्होंने मोती के टुकड़े तथा सोन किरवा का, मतलब सोन किरवा जो पंख होता है उनका प्रयोग किया है, मोती का और सोन किरवा पंख का प्रयोग किया है। बादल कैसे बनाए हैं, बादल वक्राकार हैं, मतलब यहाँ पे हल्का पारदर्शी बनाया है, वक्राकार। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि बादल कैसे बने हैं। ठीक है, तो बादल वक्राकार है। हाशिया हो जाएगा यहाँ पे लाल व पीला हो जाएगा। पृष्ठभूमि यानी कि जो पृष्ठभूमि है वो रामलीला पर्दे के समान यहाँ पे पृष्ठभूमि बनाई गई है। पक्षियों मतलब जो पक्षियों है, मतलब पक्षियों को चित्रण किया है, एक बंद पिंजरों में दिखाया है। जैसे कि आपने मुगल में देखा होगा, मुगल में तो ऐसा नहीं है कि मतलब खुले में दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम करते हुए दिखाया है, बाज पक्षी का ही तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों का चित्र जो बनाया है वो किसने बनाया है, बंद पिंजरों में दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर कबूतर मतलब जो कबूतर के जोड़े हैं तथा तोते, ठीक है, यहाँ पे कबूतर तथा जो मतलब तोते हैं उनका जोड़ा बनाया है, तो वो एक प्रेम का प्रतीक माना है। ठीक है, तो यहाँ पे नायक नायिका को भी यहीं पर दिखाया है कि यानी कि ये प्रेम का प्रतीक है, मतलब नायिका भेद है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेम का प्रतीक दर्शाया है। ठीक है, प्रिय विषय है, यहाँ पे प्रिय विषय आपको मिल जाएंगे श्रृंगार विषय, किसके, बसोहली शैली के। बसोहली शैली के आपके कौन से हो जाएंगे, श्रृंगार विषय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए श्रृंगार का मतलब आप समझ गए होंगे कि श्रृंगार क्या होता है। श्रृंगार मतलब प्रिय, प्रेम संबंधी। ठीक है, तो यहाँ पे मेदिनी पाल है, नायिका भेद की प्रमुखता दी, इसी समय रंग महल व शीश महल बने। ठीक है, मेदिनी पाल ने किसकी मतलब प्रमुखता दी है, नायिका भेद। ठीक है, मेदिनी पाल ने नायिका भेद की प्रमुखता दी है। ठीक है, याद रखिएगा मेदिनी पाल ने, और इन्हीं के समय में रंग महल व शीश महल का निर्माण हुआ था। चलिए, तो ये चीज हो गया। राजा कल्याण पाल के साथ ही बसोहली शैली का इतिहास समाप्त होता है। देखो राजा कल्याण सिंह देखो बहुत अच्छे थे, है ना, इन्होंने ही नहीं तो आगे बढ़ता जाता और भी ज्यादा बढ़ता जाता, तो हो सकता है कि आपको और ज्यादा लर्न करना पड़ता, और ज्यादा यहाँ पे पोथी चित्रण मिल जाते और चित्र मिल जाते, तो और भी ज्यादा आपको लर्न करना पड़ता, है ना। ऐसा होता कि नहीं, देखो राजा कल्याण पाल कितने अच्छे हैं, यहाँ पर ही इसका बसोहली का इतिहास ही समाप्त कर दिया। चलिए, ये तो चीज आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी सबका कंप्लीट हो गया है। आप बसोहली शैली को बहुत अच्छे से याद करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहाड़ी शैली को बहुत अच्छे कि बिल्कुल जितने भी केंद्र हैं सबको आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, तो बस रेगुलरिटी बनाएं और अच्छे से याद करेंगे। देखो अच्छे से याद करेंगे तभी आपके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छे समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी तो कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल, बस जितनी भी क्लास करवाती हूँ बस उतनी देर तक रुके रहते हैं, बाकी जो मैं बाद में कहती हूँ तो कोई भी स्टूडेंट तो सुनता ही नहीं है, इसीलिए मैं कहूंगी भी नहीं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जाते जाते तो कम से कम लाइक भी करिएगा, और आप लोग बिल्कुल भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे 1000 हो और आपकी लाइव क्लास लेना शुरू करूं। मैं तो सोच रही हूँ किसी से भी करवाओ, बताओ, मेरी फैमिली में भी इतने लोग नहीं है कि मैं किससे कहूँ कि सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आप लोग हैं तो देखो स्टूडेंट है, इतने सारे स्टूडेंट है, तो इतने स्टूडेंट है तो अपने दोस्त से, अपनी फैमिली में, अपने किसी से भी तो करवा सकते हैं। अभी शुरू में तो अभी तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा।
ठीक है, आप लोग का ही सहयोग होगा तभी आगे ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ही लोग के सहयोग से ही बाकी जितने भी लोग होते हैं सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका भी बहुत होना जरूरी है, आपका भी सहयोग होना जरूरी है, मेरा भी होना है। तो बिल्कुल दोनों लोग मिलके करते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करते रहिए और बस सिलेक्शन पाइए और मिलने जरूर आइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट मिलने आता है सिलेक्शन पाकर। बाकी तो मुझे लगता है सब लोग भूल जाते हैं, सिलेक्शन होने के बाद बिजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, और बाकी हो सकता है, और 10 बजे वाला टाइम भी बताइएगा सारे स्टूडेंट की 10 बजे वाला जो टाइम है वो टाइम सुटेबल है या नहीं, मॉर्निंग वाला। ठीक है, तो मॉर्निंग में 10 बजे होगी क्लास और नाइट में 10:30। ठीक है, बाकी 2 बजे की क्लास हटा दी है। ठीक है, ये चीज हो गया है। बाकी जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।